प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 19 हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपनी सृष्टि, सूरज और आकाश के माध्यम से अपनी महिमा और शक्ति का वर्णन करता है, जो बिना किसी आवाज़ के भी उसकी सच्चाई का बखान करती है। इसके बाद यह अध्याय परमेश्वर के नियमों और वचनों की शक्ति के बारे में बताता है, जो आत्मा को ताजगी देते हैं, हृदय को खुशी देते हैं और जीवन को सही मार्ग पर ले जाते हैं। अंत में ये एक प्रार्थना के रूप में समाप्त होता है, जिसमें व्यक्ति अपने गुप्त और अनजाने पापों से क्षमा मांगता है और परमेश्वर से अपने विचारों और शब्दों को ग्रहण करने की प्रार्थना करता है। मुख्य बिंदु नंबर 1, परमेश्वर की सृष्टि का गान। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और उसकी कलाकारी को दिखाता है। दिन से दिन और रात से रात तक सृष्टि बिना आवाज़ के परमेश्वर के ज्ञान को प्रकट करती है। सूरज का उगना और ढलना परमेश्वर की शक्ति और उसके बनाए हुए व्यवस्था को दर्शाता है। नंबर 2, परमेश्वर के नियमों की शक्ति। परमेश्वर की व्यवस्था परिपूर्ण और खरी है, जो आत्मा को ताज़ा करती है। परमेश्वर के नियम विश्वास योग्य हैं और साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाते हैं। उसके निर्देश सही और मन को आनंदित करने वाले हैं, जिससे आँखों में ज्योति आती है। यहोवा का भय पवित्र है और हमेशा बना रहता है। उसके नियम सत्य और पूरी तरह धार्मिक हैं। नंबर 3, एक प्रार्थना। व्यक्ति परमेश्वर से अपने गुप्त पापों से शुद्ध होने और अपनी भूल चूक को पहचानने की प्रार्थना करता है। वह निठाई के पापों से बचने की भी विनती करता है, ताकि भय उस पर हावी न हो। अंत में भय परमेश्वर से अपने मुंह के वचन और हृदय के ध्यान को ग्रहण योग्य बनने की प्रार्थना करता है और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानता है। सारांश में भजन संहिता 19 हमें सिखाता है कि हम अपनी आंखें खोलें और परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में उसकी उपस्थिति देखें और फिर उसके लिखित वचन के माध्यम से उसकी इच्छा को समझें, जिससे जीवन में उद्देश्य और सच्ची खुशी मिले। आमीन।